बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपकी परेशानियां दूर करे, आपकी तमाम जायज़ हाजात को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आपको अल्लाह ताला खुश खरम रखे, आबाद रखे और हम तमाम मुसलमानों की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे साथ इस दुनिया में भी भलाई करे और आखिरत में भी अल्लाह ताला हमारे साथ भलाई करे, आमीन। बस आज मैं आपसे जो वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ, किसी भी हाजत के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। कोई भी आपकी हाजत है, कोई तंगदस्ती का शिकार है, रिस्क में परेशानी है, कारोबार नहीं चल रहा, बरकत चाहता है, कारोबार के अंदर बरकत हो जाए, या शादी ब्याह का कोई मामला है, माल का जो है वो इंतज़ाम नहीं हो पा रहा, 100 प्रॉब्लम्स हैं। किसी भी मसले के हल के लिए या किसी भी हाजत को पूरा करने के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। और ये जो अमल मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये जो जिक्र आपने करना है, ये जहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं कि ये रोज़ा रसूल की जालियों पर ये दुआ लिखी हुई है। आप इसे दुआ कह लें या जो भी है, आयत है, जो भी है, वहाँ लिखी हुई है। आप जब इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ के अपने रब से कुछ मांगेंगे, तो इसके साथ साथ मांगने के साथ साथ आपका, जब आप इसको बाकायदगी से पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे जैसे इसकी तादाद आप बढ़ाते जाएंगे, आप पढ़ते जाएंगे, अगर आपने पूरी तवज्जो के साथ इसको पढ़ लिया, तो आपका जो ध्यान है, मतलब आपको खुद महसूस होगा कि आप रोज़ा रसूल पर पहुंच गए हैं, माशाल्लाह से वहाँ पर आप मौजूद हैं और वहाँ बैठकर आप इस वजीफे को कर रहे हैं। तो आपकी निस्बत वहाँ से जुड़ जाएगी। ऐसा कुछ हो जाएगा कि आपको लगेगा कि आप मस्जिद नबवी में पहुँच गए। ये इतनी ज़बरदस्त कलाम है जो आपसे शेयर कर रही हूँ, और इसको पढ़ के अपने रब से जो मांगना चाहते हैं आप मांग सकते हैं। अभी रमज़ान महीना के कुछ रोज़े बाकी हैं। जब भी आपको ये वजीफ़ा मिले, आप इसको, ये वीडियो आपको मिले, आप इसे शुरू कर दें और इसको रोज़ करना चाहे तो रोज़ कर ले, नहीं तो एक ही दिन का ही वैसे ये अमल है। अगर सबसे ज़्यादा बेस्ट है इसको जुमेरात किया जाए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि जुमेरात और जुम्मे का जो दरमियानी अमल वक्त यानी कि है, आप जुमेरात और जुम्मे के दरमियान में इस अमल को कर सकते हैं, या सारा दिन में जुमेरात को कभी भी इस अमल को आप करना चाहें तो कर लें, सबसे बेस्ट है। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप इसको करना चाह रहे हैं, आप इसको कर सकते। कोई भी आपका मकसद है, कोई भी आपकी हाजत है, उसकी नियत कर लें और फिर इस अमल को आपने शुरू कर लें। अब आपने किस तरह से पढ़ना है, कोई भी आप टाइम फिक्स कर लें, किसी भी टाइम आप इस अमल को कर सकते हैं। अगर एक ही दिन करना है, जस्ट हर जुमेरात को कर लिया करें, और अगर आपने रोज़ाना भी करना है तो एक जगह और एक टाइम फिक्स करके करें, सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। जो भी टाइम आपने सेलेक्ट कर लिया, अब आपने पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ आप 3 बार पढ़ लें और उसके बाद फिर अपने मकसद की नियत कर लें, किसी ख़ास मकसद की नियत कर लें, जिस मकसद के लिए भी आप इसको करना चाह रहे हैं। पैसे का इंतज़ाम नहीं हो रहा तो वो भी आप इसके लिए साथ दुआ कर सकते हैं। जो भी आपकी हाजत है और कोई मसला है तो वो अल्लाह के सामने रखें, और उसके बाद फिर आपने 700 टाइम्स 700 मरतबा ये पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन। जस्ट इतना सा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन, ये आपने पढ़नी है, ठीक है। और 700 टाइम आपने इसको विर्द करना है, और 700 मरतबा जब इसे कंप्लीट कर ले, फिर खूब रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ कीजिए, अपने मकसद की हाजत अल्लाह से बयान करें, क्योंकि इसके अंदर इतनी तासीर है। जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे, आपको खुद ब खुद आप एक जो है रूहानी, जो है ना, आपके अंदर रूहानियत में आपको फील होगी और कशिश महसूस होगी। आप अपने रब के करीब तर होते चले जाएंगे, आप जुड़ जाएंगे अपने रब के साथ। ऑटोमेटिकली आपका दिल जो है उसकी कैफियत चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी जो हाजत है वो ज़रूर पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। आप ज़रूर इस अमल को करें, और इस अमल को करके तो अपनी कोई भी हाजत आप अपने रब से मांग लें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस वजीफ़े को करने की तौफीक भी दे, और जिस मकसद के लिए भी आप इस अमल को करें, अल्लाह ताला आपको उस मकसद में कामयाब करे, आमीन।